हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कल स्टार्ट किए थे और ये हमारा सेकेंड वीडियो है। चूड़ीदार का सेकेंड वीडियो है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल ख़त्म किए थे। तपोवनातील स्त्रिया चूडीदाराचे आतुरले वाद पाहत आणि अब्दुल्ला ही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लाभे। मतलब उसमें दोनों को खुशी मिलती थी, जो चूड़ियाँ पहनती थी, जो लड़कियाँ, जो बच्चियाँ, जो औरतें चूड़ियाँ पहनती थी, उनको साथ साथ में उसको अब्दुल को भी बहुत आनंद आता था एक परोपकार करके। असेच काही दिवस गेले, ऐसे ही बहुत सारे दिन चले गए। एक दिवस रघु भैया आला। एक दिन रघु भैया आए, बाजू वाले दुकानदार। त्यांची हाथी पोस्टमैन दिलेले पत्र होते। उनके हाथ में क्या था? पोस्टमैन का दिया हुआ पत्र था। अब्दुल मियाँ, तपोवन से चिट्ठी आई है आपको, दिखाओ दिखाओ। अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, मग वाचू दाखव न तुझ। बोलते हैं लेकिन वो चिट्ठी क्या है? मराठी में है। तो उसको मराठी पढ़ने नहीं आती थी अब्दुल को। मग वाचू दाखव न तुझ मतलब तू पढ़ के दिखा ना, रीड करके दिखा ना। वाचून मतलब रीड। रघु भैया ने मिठी चिट्ठी मोठ्यानं वाचली। रघु भैया ने एक ऊंचे आवाज़ में चिट्ठी को पढ़ना स्टार्ट किया। चिट्ठी तला मजूकर एकूण अब्दुल आणि सन्नू यांचा खूबच आनंद झाला। चिट्ठी को कंटेंट को, मजूकर मतलब कंटेंट को, एकूण मतलब ध्यानपूर्वक सुनकर अब्दुल और सन्नू को बहुत ही आनंद आया। तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता। जो तपोवन में फंक्शन होने वाला था, सत्कार होने वाला था अब्दुल का, तो उसके लिए अब्दुल बहुत ही खुश था, उसकी वाइफ भी बहुत खुश थी। और उसमें दिया गया था कि दादा साहेब इनका सत्कार करेंगे, इसके लिए उनको निमंत्रण इनविटेशन कार्ड भेजे थे। 2 दिवसांनी सत्कार प्रारंभ होता। दो दिन में ही वो सत्कार का डेट था। कधीही लाभणार नाही असे सत्कारचे भाग्य त्यांच्या वाड्याला आले होते। कभी भी जिंदगी में अपने सत्कार ऐसा भी सम्मान नहीं मिला था। ऐसा सम्मान का समय आ गया था, ऐसा प्रतीत होता था उन दोनों को। पत्र आल्यापासून तो त्याच आनंदत होता। पत्र आने के बाद उनको बहुत ही खुशी हो रही थी। पुनः पुनः तो स्वतःला विचारत होता। वो बार बार अब्दुल अपने आप से ही पूछ रहा था, बार बार, सत्कार करण्या एवढे मी काय केले आहे तपोवनसाठी? मैंने तपोवन के लिए ऐसा क्या कर दिया जो मेरा सत्कार कर रहे हैं? अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला। 2 दिन बाद अब्दुल कहाँ पे पहुँच गया? तपोवन पहुँच गया और वहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो गया था। स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यावर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती। स्टेज पे जो समोर जो है, स्टेज के मेन सामने बाजू में जो मंडल के थे, जो वहाँ पे अध्यक्ष थे, वहाँ के जो मंडल कार्यभार थे, सब खुर्च्यावर, खुर्च्या मतलब चेयर पे, काही निमंत्रित पाहुणे मंडली मतलब जो मेहमान गेस्ट थे वहाँ पे बैठे थे। कहाँ पे? जहाँ पे वह मंच लगा हुआ था। अब्दुलला त्यांच्या बरोबर बसायला संकोच वाटा। अब्दुल को वहाँ पे बैठने के लिए संकोच, शर्म आ रही थी, सेम फील हो रहा था उसको। तो तसाच उभा राहिला और वह वहाँ पे वैसे ही खड़ा हो गया। उभा राहिला मतलब खड़ा हो गया। तेवढ्यात खुद दाजी साहेबांनी त्याला बोलावून जेवढ्याच्या खुर्च्यावर बसायला लावले। तभी दाजी साहेब जो वहाँ के मेन अध्यक्ष थे, जो मेन संस्थापक थे, फाउंडर थे, उन्होंने उसको अब्दुल को बुलाया, अपने पास के जवळच्या मतलब अपने पास के खुर्ची मतलब चेयर पे बैठाया। सत्कार समारंभाचा कार्यक्रम सुरुवात झाली। जो वहाँ पे सत्कार का कार्यक्रम था, वहाँ पे जो सम्मानित करने का कार्यक्रम था, सत्कार मतलब सम्मानित करने का जो कार्यक्रम था वह स्टार्ट हो चुका था। सुरुवातीचे अध्यक्षाचे स्वागत वगैरह औपचारिक झाल्यावर दाजी साहेबांनी बोलायला सुरुवात केली। स्टार्ट के जो औपचारिक अध्यक्ष थे वगैरह सबके जो गेस्ट आए थे उनका सम्मान किया गया। उसके बाद दाजी साहेब ने अपना स्पीच देना, बोलायला स्पीच देना शुरुआत किया। अब्दुल बघतच राहिला। अब्दुल सिर्फ देखता रह रहा था।
अब्दुल फिर से देख रहा था. 84 वर्षाच्या वृद्धाच्या थाट पड़ा. 84 84 मतलब 84 ईयर के जो एक वृद्ध था, इतना कड़क था, वो टाइट था, थोड़ा भी उसका शरीर झुका हुआ नहीं था, बिल्कुल कड़क था. थाट पड़ा मतलब बिल्कुल कड़क, बहुत सीधा शरीर था. उन सड़सड़ी देहष्टि, और उसकी शरीर भी सुडौल थी बिल्कुल. तेज पुंज चेहरा, उसके चेहरे पे बहुत लालिमा थी, चेहरा चमक रहा था. गौरवर्ण मतलब एकदम स्वच्छ एवं सुंदर जैसा चमक रहा था उसका चेहरा. पांढरे स्वच्छ धोतर, और जो पांढर मतलब सफ़ेद, स्वच्छ मतलब साफ, धोतर मतलब धोती. जो धोती थी उनकी बिल्कुल स्वच्छ एवं सुंदर एवं साफ थी. त्यावर बंद गड्याचा कोट, और उनका जो कोट था वो बंद गले का था, हाफ कोट नहीं था. देखिए आप अगर इस चित्र में देख सकते हो तो जो ये केसरी कलर के पहने हैं पगड़ी, वही है वो दाजी साहेब. और उसमें देख सकते हैं आप किस तरह से उन्होंने बंद गला का कोट पहना हुआ है. आड़ी डोक्याला केसरी फेटा, और ऊपर से केसरी फेटा मतलब ऑरेंज कलर का फेटा लगाए थे, मतलब पगड़ी वाले थे. या वयातही ही आवाज तरा खडखडी तरी पडा आणि बोलल्या तरी एट यामुळे सब अब्दुल भारावून बघत राहिला. दाजी साहेब बोलत होते. इस उम्र में भी इतना कड़क आवाज़ और बोलने का जो शैली था उनको बिल्कुल ही अच्छा था, जिसकी वजह से अब्दुल उनको बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा था. रामानं सेतु बंधन केलं. राम ने सेतु बंधन किया मतलब पुल को बांधा. पण त्यासाठी अनेकाचा हातभार लागला, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला. हाथ लगाया गया मतलब सपोर्ट मिला गया बहुत सारे. अगदी लहानसी खार पण तीन सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतु बंधला मदत केली. बोलते हैं कि जब उन्होंने पुल बनाया था उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु सबने मिलके उनका सहायता की थी. अगदी लहान खार मतलब एक छोटी सी खार मतलब गिलहरी, स्क्वायरल, आप जानते रहेंगे स्क्वायरल को. पर तीन सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतु बंधनाला मदत केली. उसने भी अपनी शक्ति के हिसाब से सेतु बांधने में मदद किया, पुल को बांधने में मदद किया. तशीच मदत या तपोवनसाठी देण्यास काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहे. और ऐसा, और दाजी साहब बोल रहे हैं कि ऐसे ही हमारे तपोवन में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा अपने बिना लाभ के सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे तपोवन के लिए. संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता तेव्हा अनेक बांगड्यावाल्यांना भेटून इथे येण्याबद्दल विनंती करी. जब भी हमारी संस्था ने, जो तपोवन संस्था है, ज्येष्ठ पूर्णिमा और मकर संक्रांति के दिन बांगड़िया मतलब चूड़ी भरने के लिए प्रस्ताव, जब मैंने बहुत सारे बांगड़िया वालों को मैंने प्रस्ताव दिया था, ऑफ़र किया था, लेकिन उन्होंने कोई आने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं था. पण कुणीही माझ्या विनंती स्वीकार केला नाही, कोई भी तैयार नहीं था. अब्दुल मियाँ ने मात्र स्वतःहून इथे येण्याचे आश्वासन दिले. केवल अब्दुल मियाँ ही ऐसे थे जो यहाँ पे आने के लिए तैयार थे और बांगड़िया पहनाने के लिए तैयार थे. दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथे येतात, और एक भी वर्ष ऐसा नहीं हुआ, एक भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि अब्दुल मियाँ ने अपने ड्यूटी को पूरा न किया हो. हमेशा उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है. येथील भगिनीच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात. क्योंकि ये जो भगिनी है, जो ये बेचारे कुष्ठ रोगी हैं, इनके जीवन में बांगड़े आने से थोडा उनको आनंद की अनुभूती होती है. वर्षातले 2 दिवस तपोवनात अतिशय आनंद आणि उत्साह से असतात. बोलते हैं कि जो दाजी साहेब हैं बोल रहे हैं कि वर्ष में 2 ही दिन ऐसे होते हैं जो यहाँ पे तपोवन में खुशियाँ मनाई जाती हैं. वो 2 दिन आपको बताया गया है. जैसे कि कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलावता दरवर्षी येतात. ये बिना किसी लालच के, बिना किसी मुबदला मतलब किसी चाहत के अब्दुल मियाँ हर वर्ष यहाँ पे आते हैं तपोवन में. तपोवनातील स्त्रिया मुलीबाळी त्यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या असतात. इसके लिए तपोवन की जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, सब लोग डोरे मतलब आँख बिछा के उनको
देखती रहती है, टकरी लगाए रहती है की अब्दुल मियाँ कब आएंगे. अब्दुल मियाँचे हे समाजकार्य ही मानव सेवा खरोखर फार फार मोठी आहे. अब्दुल मियाँ का ये जो सामाजिक सेवा है बहुत ही बड़ी सेवा है, अनमोल आहे, उसका कोई कीमत नहीं है. आणि म्हणून आज त्यांचा सत्कार करण्याचं ठरवलं आहे. इसके लिए आज उनको हम लोग सम्मानित करेंगे. सत्कार मतलब सम्मानित करेंगे, करार ठरवला है, मतलब ऐसा रखा गया है प्रोग्राम. त्या सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियाँ ने इथे येऊन करावा. और अब्दुल मियाँ अब यहाँ पे आ जाइए स्टेज पर और आपका सत्कार किया जाएगा. अब्दुल स्टेज पर चढला. अब्दुल स्टेज पर चढ गए. दाजी साहेबांनी फुलांचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेली सुंदर फुलदाणी त्यांना दिली. जैसे उनको पुष्पगुच्छ दिया गया और तपोवन से तैयार किया गया एक फुलदानी भी दिया गया. पुष्पगुच्छ मतलब आप लोग बुके देखे हो, बुके वैसा ही पुष्पगुच्छ उनको दिया गया. टाळ्यांचा कडकडाट झाला और लोग तालियों से उनका स्वागत किया. अब्दुल अतिशय भारून गेला. अब्दुल बहुत ही भावनात्मक हो गया. त्याने भारावून मतलब भावनात्मक. त्याने चटकन दाजी साहेबांनी पायांना स्पर्श. उन्होंने तुरंत ही चटकन मतलब तुरंत ही दादी साहेब का पाय स्पर्श कर लिया. बराच उशीर झाला होता. बहुत ही लेट हो गया था. अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटारीतून जाणार होती. बहुत सारे लोग आए थे दूर दूर से, मोटर से, अमरावती से भी आए थे. उस मंडली में वो लोग कहाँ मोटर से जाने वाले थे, गाड़ी से जाने वाले थे, कार से. दाजी साहेबान ने अब्दुल्ला त्यागा बसवले. दाजी साहेब ने उसमें उनको बैठा दिया. मोटार धावत होती. मोटर चल रही थी. अब्दुल विचार करत होता, आज सन्नूला आणायचे हवे होते. आज अगर सन्नू को लाया होता तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता और उसका गुस्सा बहुत थोड़ा कम हो गया होता. मेरा ये सत्कार, मेरा सम्मान देख के. आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता. आकाश मेघ रहित निळ्या नितलाईने नटले होते. आकाश भी मेघ रहित मतलब बिना बादल के था और नीला कलर का बिल्कुल साफ साफ सुथरा आकाश दिख रहा है. जैसा लगता है जैसे आपका दिन अगर अच्छा हो तो आपको हर चीज़ अच्छा लगता है, उसी तरह उनको भी आकाश, वातावरण सब कुछ अच्छा लग रहा था. वातावरण अंत बाह्य प्रसन्न वाटत होते. वातावरण भी उनको बहुत अच्छा लग रहा था अब्दुल को. अंबा देवीच्या चौकात मोटार थांबली. अंबा देवी का जो मंदिर था वहाँ पे चौक पे जो नाका था वहाँ पे गाड़ी आके रुक गई. अब्दुल खाली उतरला. वह अब्दुल खाली उतर गया. घरी आला और अपने घर पे पहुँच गया. अब्दुल एताज सन्नू उठली. अब्दुल के आने से ही सन्नू उठ गई. थाळीत चपाती आणि बाग्यांची भाजी घेऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली. जो थाली चपाती और वांग्यांची मतलब बैगन की भाजी लेके अब्दुल के सामने रख दी. अब्दुल एखाद्या अपराध सारखा मान घालून जेवण लागला. अब्दुल एक अपराधी के सारखा, क्योंकि उसको डर था कि उसकी वाइफ उसको चिल्लाएगी, क्योंकि वो आज तपोवन गया था. इसके लिए वह चुपचाप एक अपराधी की भांति अपना खाना खाने लगा. तू नहीं खाएगी? नहीं जी, नहीं चाहता खाने को. अनवर जेवला. अनवर ने खाया. जेवला मतलब खाया. जेवला पण खिम्मासाठी हट धरून बसला होता. खाया लेकिन खिम्मासाठी हट धरून. खिम्मा मतलब खीमा होता है जो कि चिकन का या मटन के पीस को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काट देते हैं, उसको खिम्मा बोलते हैं. खीमा. अब्दुलच्या हाताचा घास हाताचा राहिला. अब्दुल का जो रोटी था वो हाथ में, घास मतलब जो खाना था उसके हाथ में ही रह गया. एकाएकी जेवणावरची इच्छाच मरून गेली. अब उसकी खाने की इच्छा नहीं थी. तोंडात घास घोलू लागला. जो तोंडात घास मतलब जो उसके तोंड में मतलब गले में था. घास मतलब जो उसको जो गले में खाना था वो घोटने लगा. घोलू लागला मतलब घोटने लगा. कितीदा सांगितला हा धंदा सोडून दूसरा धंदा सुरू करा. फिर से सन्नो चिल्लाना स्टार्ट कर दी. ये धंधा छोड़ दो, दूसरा धंधा स्टार्ट कर दो.